कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना में जीत को प्रतिष्ठा के रूप में लिया है। राज्य में चुनाव के वक्त एक अहम फैसला लिया गया है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हैदराबाद आ गया है। कर्नाटक के बाद वो तेलंगाना में सत्ता हासिल करने के मकसद से कदम उठा रही है। उसी के एक भाग के रूप में हैदराबाद पूरी तरह से तेलंगाना राज्य की राजनीति पे ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं ये क्षण राजनीति के रूप में चुना गया था। सोनिया गांधी 17 सितंबर को समारोह में मुख्य अतिथि होंगी, जिस दिन हैदराबाद राज्य के भारत में विलय हुआ था। सोनिया गांधी लोगों को राज्य के गठन के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए बलिदान के बारे में बताएंगी। तेलंगाना गठन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली सोनिया खुद हैदराबाद में होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और लोगों को संदेश देंगी। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी मानिक राव ठाकरे और एआईसीसी सचिव ने 17 सितंबर को कांग्रेस की विशाल खुली बैठक के मद्देनजर सिकंदराबाद परेड मैदान में निरीक्षण किया। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी और तालासानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के सनत नगर का दौरा किया है। मंत्रियों ने कई विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूल में 2.22 करोड़ रुपए की लागत विकास कार्य की कराए जाएंगे। इस अवसर पे 9 स्थापित सीसी कैमरे एवं वाटर प्लांट का उद्घाटन मंत्रियों द्वारा किया गया। विधायक महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पटान चेरू शहर में जीएमआर कन्वेंशन सेंटर से आयोजित निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय विकलांगत पेंशन लाभार्थी बैठक में भाग लिया है। सीएम केसीआर ने हाल ही में विकलांगों को पेंशन कार्यवाही दस्तावेज वितरित किए। इस मौके पर सीएम केसीआर के चित्र का दुग्ध अभिषेक किया गया। विधायक महिपाल रेड्डी ने कहा है, सीएम केसीआर एक दूरदर्शी नेता है, जिन्होंने पिछली सरकारों के दौरान गंभीर रूप से उपेक्षित विकलांग लोगों के कल्याण के लिए धन आवंटित करके उनके जीवन में नई रोशनी लाई है। सीएम केसीआर ने दिव्यांगों को देश के किसी अन्य राज्य की तरह 4016 रुपए की पेंशन देकर एक नया इतिहास शुरू किया। रिक्त शिक्षक पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर के नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में महाधरना का आयोजन किया गया है। इंदिरा पार्क में शुरू हुए इस धरने में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रिक्त शिक्षक पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर के नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में महाधरना का आयोजन किया गया है। इंदिरा पार्क में शुरू हुए इस धरने में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। चिलिकुलर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रंगराजन ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की रूढ़िवादी हिंदू धर्म पर की गई टिप्पणी पे अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों से द्रविड़ पार्टी को सत्ता से हटाने में और मंदिर प्रणाली में विश्वास करने वालों को चुनने का आह्वान किया है। वे ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो सनातन धर्म, मंदिर व्यवस्था और राम में आस्था रखता हो। एक और वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवीपी रामचंद्र राव के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की है। केवीपी ने कहा है, उन्हें आधे तेलंगाना वाले के तौर पर देखा जाना चाहिए। वह दशकों से तेलंगाना में है और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से उन्हें तेलंगाना में शामिल करने के लिए कहा। एंकर 5 उन्होंने कहा है, मरने के बाद भी वह तेलंगाना की मिट्टी में मिल जाएंगे। वीएच ने केवीपी की टिप्पणियों का प्रतिवाद किया है। क्या आपको तेलंगाना आंदोलन के दौरान तेलंगाना याद नहीं है, जब उन्होंने राज्य का विभाजन नहीं करने की तख्तियां ले रखी थी? उन्होंने कहा है, तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत है और आंध्र प्रदेश में पार्टी कमजोर है, इसलिए बेहतर होगा कि केवीपी आंध्र प्रदेश में जाकर काम करे। वीएच की टिप्पणी पार्टी पे चर्चा का विषय बन गई। श्री लिंगमपल्ली क्षेत्र के तारानगर श्री तुलजा भवानी अंबाड़ी मंदिर में केसीआर को एक और कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद पे आसन करने और तीसरी बार बीआरएस सरकार आने के लिए तारानगर तुलजा भवानी मंदिर तक साइकिल यात्रा निकाली गई है। वहीं वी श्रीनिवास ने महाराष्ट्र में श्री तुलजा भवानी मंदिर के लिए साइकिल यात्रा शुरू की।
साइकिल यात्रा में भाग लेते हुए श्रीलिंगमपल्ली के नगर सेवक रागम नागेंद्र यादव ने तुलजा भवानी अम्मा से साइकिल यात्रा को सफल बनाने की गुहार लगाई है। साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया गया है। इस अवसर पर श्रीलिंगमपल्ली के नगर सेवक रागम नागेंद्र यादव ने कहा है, श्रीनिवास और उनके सहयोगी की साइकिल यात्रा बेहद सफल होनी चाहिए। उन्होंने कामना की कि देवी का आशीर्वाद हमेशा पूरा हो और उन्होंने देवी से अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने की भी प्रार्थना की है। ऐसी अनुकरणीय सेवा गतिविधियां। वैश्वनी ओलंपिक स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद कबीर ने कहा है, छात्रों को एकेडमिक पढ़ाई के लिए साथ साथ टेक्नोलॉजी पढ़ने की भी ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रामांतरपुर स्थित पे अपने स्कूल एक कंप्यूटर लैब शुरू की है। वैश्वनी ओलंपिक स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद कबीर ने कहा है, स्कूल में छात्रों को 57 निपुण शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शैक्षणिक शिक्षा के अलावा उनके विद्यालयों के विशाल स्थान में खेलों का भी आयोजन किया गया है और उन्हें खिलाड़ी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। कबीर ने बताया है कि हम शारीरिक और मानसिक शक्ति में सुधार कर रहे हैं और उन्हें संस्कृति क्षेत्रों में कुशल बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके छात्र रीजनिंग और IIT आदि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं और उच्च स्तर पर हैं। Chetana Madam, Corporator of Hapsigura. And before telling about my school, I want to tell about this teacher. So she elected with huge majority, and from day one, Madam is working hard, and we are seeing your work, Madam. And luckily, our school is in Ramantapur, which comes under your area. Thank you, Madam. And whenever I call, she responds positive. So before I used to fear to call you. So whenever I call, you receive positively, and when we come to our school, not only this education, madam, like computer labs, sports, games, activities, and maximum we are trying to give best to the students, and hope parents will enjoy our school. And with that confidence, only this year also we got more admissions. Only it's because of parents' support. And also concentrating on IIT. IIT and your support is required. And here it is actually we tied up with SS Sports company. तेलंगाना राज्य स्वर्णकार संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार स्वर्णकारों की समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत एक बोर्ड का गठन करे। संघ के अध्यक्ष विजामोरू राघव वचाड़ी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है, तेलंगाना राज्य में कॉर्पोरेट आभूषण की दुकानों के कारण सुनार अपना रोजगार खो रहे हैं और सड़कों पे आ रहे हैं। राघव वचाड़ी ने कहा है, सुनारों को कई तरह से परेशान किया जाता है और गैर कानूनी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इंदिरा पार्क में रहते हुए दीक्षित ने धरना दिया। वे जियो नंबर 272 में त्रुटियों को ठीक करना चाहते और पुलिस द्वारा उत्पीड़न को रोकना चाहते हैं। उन्होंने जीव लाने को कहा है ताकि सुनार कारीगरों की सुरक्षा करते हुए अपने रोजगार को बंधित किए बिना चमड़ा, चटाई, मुख्य अंगूठी और लक्ष्मी रूप बना सके। सोना बनाने के दौरान असमस्या मृत्यु होने वाले सुनारों को 5,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया है। उन्होंने हथकरघा श्रमिकों को मिलने वाले पेंशन बीमा को लागू करने और उन्हें 5,000 की पेंशन देने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे विधानसभा प्रगति भवन का घेराव करेंगे। बेगमपेट एसपी रामलिंग राजू ने बताया है, बोयनपल्ली पुलिस ने यात्रियों पर विश्वास कर कीमती सामान चुराने की घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य को रिमांड पे होने का खुलासा किया है। एसीपी ने बताया है कि आरोपी को बोयनपल्ली से कोमपल्ली तक ऑटो में चोरी करने की फिराक में ये तभी पकड़े गए।
बेगमपेट एसीपी रामलिंगा राजू ने कहा है, भीड़ भाड़ वाली जगहों को चुनौती है और एक दिन में 5 ही यात्रियों से चोरी करने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने कहा है, वे ऑटो में बैठे यात्रियों की तरह ही विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, वे ऑटो में यात्रियों को निशाना बनाते थे और उनके सेल फोन चुरा लेते थे। पता चला है कि गिरोह के सदस्य चोरी के लिए अपंजीकृत ऑटो का इस्तेमाल करते थे और भोली भाली सवारियों की यात्रियां समझ के उनका कीमती सामान चोरी कर लेते थे। उन्होंने बताया है कि इस गैंग का मकसद निर्दोष लोगों को ऑटो में बैठाना और फोन व कीमती सामान चोरी करना है। बताया गया है, जांच में पता चला है कि जगदीश चोरी के फोन बाजार में कम कीमत पर बेच रहा था। वेस्ट जोन की डीसीपी जोएल डेविस ने बताया है कि जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन की सीमा पे 215 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स जब्त किया गया है। राजस्थान से होमगार्ड प्रताप शर्मा और कामारेड्डी से वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। वहीं डीसीपी जोएल डेविस ने खुलासा करते हुए बताया है कि दोनों के पास 8500 कैश के साथ 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। वेस्ट जोन के डीसीपी जोएल डेविस ने कहा है कि होमगार्ड प्रताप शर्मा एक कुरियर था और विभिन्न राज्यों में एमडीएम में ड्रग्स की आपूर्ति करता था। उन्होंने कहा है, पुलिस आईडी कार्ड से वह आसानी से चेक पोस्ट पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वीरेंद्र ने प्रताप शर्मा को ड्रग्स का ऑर्डर दिया था, इसलिए प्रताप शर्मा वीरेंद्र को ड्रग्स सप्लाई करने शहर आया था। डीसीपी ने खुलासा किया है कि जुबली हिल्स पुलिस ने टास्क फोर्स पुलिस के साथ मिलकर दोनों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा है, वे उस नेटवर्क की जांच कर रहे हैं जो प्रताप शर्मा को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा और अधिक जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अगर दोनों के मोबाइल फोन डेटा का विश्लेषण किया जाए तो अधिक जानकारी मिल सकती है। उन्होंने बताया कि प्रताप शर्मा वीरेंद्र के खिलाफ पूर्व में मादापुर थाने में मामला दर्ज किए हैं। डीसीपी ने बताया है कि इस मामले में वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रताप शर्मा फरार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शर्मिला के नेतृत्व वाली वाईएसआर तेलंगाना पार्टी विलय पे प्रतिक्रिया दी है। शर्मिला ने पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि उनके बीच दोस्ताना मुलाकात हुई है। हाल ही में शर्मिला ने भी इस मुद्दे पर बात की कि वे वाईएस तेलंगाना पार्टी कांग्रेस में विलय का इंतजार करना चाहते हैं। शर्मिला ने पिछले महीने की 31 तारीख को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। ऐसी खबरें थी कि उन्होंने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद शर्मिला ने दिलचस्प कमेंट किया है। सोनिया से रचनात्मक चर्चा हुई है। इस पृष्ठभूमि में ये प्रचार चल रहा है कि शर्मिला अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की दिशा में जा रही है। चवेला सांसद रंजीत रेड्डी सरकार के संचेतक विधायक अरिकोपुडु गांधी ने श्रीलिंगमपल्ली डिवीजन में गुलमोहन पार्क नलगंडला संक्याड़ में 42 लाख रुपए की अनुमति लागत से रहिंजा ग्रुप CSR फंड द्वारा बनाई जाने वाली नई अतिरिक्त इमारत की आधारशिला रखी है। श्रीलिंगमपल्ली के नगर सेवक रंगम नागेंद्र यादव ने डीएम और HO वेंकटेश्वर राव के साथ पट्टिका अनावरण किया और आधारशिला रखी। अरिकोपुडु गांधी ने कहा है, सांसद रंजीत रेड्डी कई वर्षों से मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक बनाने और इसे गरीब लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे के तहत नए भवन के निर्माण के लिए धन और सहयोग प्रदान करने के लिए संभाग के लोगों की ओर से उन्हें विशेष धन्यवाद दिया गया। 2 तेलुगु राज्यों में भालू और तेंदुए लोगों को आतंकित कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भालुओं की चहलकदमी से लोग परेशान हैं। वे इस बात से गुस्सा जता रहे हैं कि वन अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भालू को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। हाल ही में करीमनगर जिले में एक भालू ने हंगामा मचा दिया। एक भालू रात में गेनूरू वनम मंडल के केंद्र में घूमता पाया गया है। पिछले 2 दिनों से जिला स्थानीय तहसीलदार कार्यालय के पास स्थित तिरुपति घर पर आई। जब स्थानीय लोगों की नजर भालू पे पड़ी तो वो भाग गया।
इनके अक्सर गांव में घूमने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। कल रात लोगों को पता चला है कि भालू घूम रहा है, क्योंकि स्थानीय लोग ने इसे कैमरे में कैद कर लिया है और इसे सोशल मीडिया पे प्रसारित कर दिया गया है। एसएस चंदा नरसिम्हा राव ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थानीय लोग वन विभाग के अधिकारियों से विशेष कार्रवाई कर भालू को पकड़ने की अपील कर रहे हैं। गांधीनगर थाना इलाके में एक महिला हुसैन सागर नाले में गिरकर लापता हो गई है। लक्ष्मी के नहीं देखने पर उनके परिजन चिंतित थे। घटना को लेकर के गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराने गई है। पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। गांधीनगर के दामोदरम संजीवया कॉलोनी में लक्ष्मी नाम की एक महिला हुसैन सागर नाले में डूब गई। परिवार के लोग आशंका जता रहे कि लक्ष्मी नाले में गिर गई होगी, क्योंकि लक्ष्मी के घर में टॉयलेट रूम के बिना पिछले 2 साल से दिक्कतों का सामना कर रही है। उन्होंने बताया है कि उनकी 3 बेटियां हैं, सुनीता, सुजाता और सुकन्या है। तीनों बेटियों की शादी हो जाने के कारण वह घर पर अकेली थी। सूचना मिलने पे मुशीराबाद विधायक मूठा लाठी डंडो नगर सेवक हो गया। नगर सीओ रवि, नगर निगम आपदा टीम मौके पे पहुंची है। उन्होंने कहा है वे केवल लक्ष्मी की ठिकाने की तलाश कर रहे हैं।